अच्छा, तो आप में से कुछ लोगों ने शायद ख़याम साजिद की नई वीडियो देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी मैं बता दूं, ख़याम साजिद एक कंटेंट क्रिएटर है जिसकी एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसकी लेटेस्ट वीडियो में एक सीन था जिसने मेरी अटेंशन काफ़ी ग्रैब की, और वो ये वाला था। तो मैंने सोचा कि इसको डाविंची रिजॉल्व में रिक्रिएट किया जाए और साथ ही इसका एक ट्यूटोरियल बना लिया जाए। ओके, सो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले हमने दो चीज़ें मेक श्योर करनी है कि हमारी जो टाइमलाइन है वो 30 FPS में है और हम वर्टिकल रेजोल्यूशन में एडिट कर रहे हैं, क्योंकि ख़याम भी अपनी वीडियोस मेनली शॉर्ट फॉर्म में ही एडिट करता है, यानी कि वर्टिकल रेजोल्यूशन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इफेक्ट्स पैनल में जाके एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन को डालेंगे टाइमलाइन में। हम इस फ्यूजन कॉम्पोजिशन को फ्यूजन पेज में ओपन करेंगे और सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड नोड लेंगे, इसको मीडिया आउट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस बैकग्राउंड नोड को हम वाइट कलर दे देंगे। अब ये हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। अब हम पहले क्या करेंगे, ख़याम ने अपनी वीडियो में एक ओल्ड 1990s का मैक यूज़ किया है, तो उसी तरह हम एक मैक लेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं एग्जैक्ट इमेज दे दूंगा जो मैंने यूज़ की है। और बेसिकली हम करेंगे क्या, हम उस मैक को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक मॉनिटर और कीबोर्ड और एक माउस, और ये दोनों चीज़ें अलग अलग होकर एनिमेट होंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे हमारी मैक की इमेज ड्रॉप इन करूँगा और इसको मैं सबसे पहले जाके कनेक्ट कर दूँगा इधर मीडिया इन वन पे। मीडिया इन वन पे कनेक्ट करने के बाद मैं इसका मर्ज यूज़ करके इसका साइज़ छोटा करूँगा, बिकॉज अभी ये फ्रेम में बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ यूँ हो गया। इसकी हम पोजीशनिंग कुछ कर लेंगे इस तरह, ताकि जिस तरह ख़याम ने रखा हुआ था उस तरह हमें दिखे। ओके, ये हो गई इसकी पोजीशनिंग। अब हम एक काम करेंगे कि हम इसको पकड़ेंगे और इसको डुप्लीकेट कर देंगे, Ctrl+C Ctrl+V करके। अब हमारे पास ये दो इमेजेस हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पहली इमेज है उस पर हम जाके एक पॉलीगॉन नोड लगाएंगे और हम एक एक करके इस इमेज को ट्रेस कर लेंगे। तो बेसिकली हम मैनुअली इस इमेज को मास्क कर रहे हैं ताकि हम इसको बाकी सारी चीज़ों से अलग कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे मैं मॉनिटर और कीबोर्ड को साथ में बस मास्क करूँगा ताकि ये दोनों एक पीस हो जाएं, और माउस को हम अलग से मास्क कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये मास्क कर लिया है हमारा। बेसिकली अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा कीबोर्ड और मॉनिटर एक मास्क में है। अब हम जो सेकंड इमेज है उसमें हम माउस को मास्क करेंगे, तो एक और पॉलीगॉन नोड लगाएंगे हम। अब यहाँ पे क्योंकि अब हमें माउस नज़र नहीं आ रहा, तो हम इन्वर्ट को दबाएंगे ताकि हमें माउस नज़र आए और फिर हम इसको ईज़िली ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि हम देख सकते हैं माउस कट रहा है, इस वजह से अभी के लिए हम जो हमारा सेकंड मर्ज है उधर जाके ज़रा साइज़ को छोटा करेंगे, फिर जाके हम माउस को ट्रैक करेंगे। माउस का जब हमने ट्रैक कर लिया तो हम जो मर्ज का साइज़ है उसको दोबारा इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितना पहले था वो थोड़ा सा ही, और पॉलीगॉन पे जाके हम इन्वर्ट को बंद कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास माउस अलग है और सारा कुछ हमारा इजीली मास्क आउट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम हमारे टीवी और माउस वगैरह को ग्रे और एक पुराने सी टीवी टाइप लुक दें, ग्रे कर दें उसको, और एक ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आ जाए। तो अब हम सबसे पहले वो करते हैं। वो करने के लिए हम इन दोनों को ज़रा थोड़ा ऊपर करेंगे। हम सबसे पहले डालेंगे एक CC नोड, उसको हम कनेक्ट कर देंगे पहले मीडिया इन वन के साथ, और यहाँ पे जाके हम सैचुरेशन को कर देंगे ऑलमोस्ट 0.3 के करीब। और फिर हम इस CC नोड के बाद, कलर करेक्टर नोड के बाद, एक नोड डालेंगे ग्रेन का। ग्रेन का नोड डालने के बाद अगर हम जूम इन करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ज़रा एक ग्लिच टाइप सा ग्रेन इफेक्ट आ गया है, थोड़ा बहुत अंदर नॉइज़ क्रिएट हुई है। इसके अगर मैं पावर को इंक्रीज़ करूँ तो हम ज़्यादा विजिबली देख सकते हैं। इसको मैं अराउंड अबाउट 0 नहीं, एक्चुअली 8.5 तक रखूँगा, और यहाँ पे जाके ग्रेन साइज़ को थोड़ा सा कम कर दूंगा 0.6 तक। ये बाद में ऑब्वियसली हम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हमारा सब कुछ हो गया ग्रेन वगैरह। अब हम इन्हीं नोड्स को कॉपी करके अपने दूसरे मीडिया इन वन पे लगा देंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम चाहते हैं कीबोर्ड हमारा ब्लू हो
और उस ब्लू के अंदर कुछ एक दो कीज येलो हों। वो करने के लिए सबसे पहले हम अब जाएंगे मीडिया इन 1 पे। इसके बाद जो हमने ये वाला ग्रेन लगाया है इसके आगे हम लगा देंगे एक बैकग्राउंड। इसको हम ज़रा लेफ़्ट पे कर देंगे और इस बैकग्राउंड को हम कलर दे देंगे ब्लू। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अजीब सी पोजीशन में, हम चाहते हैं ये जो अभी ब्लू है ये पूरी स्क्रीन को कवर करे। तो ये करना इजी है, हम बेसिकली मर्ज 2 को पकड़ेंगे और इसके साइज़ को फुल्ली इंक्रीज कर देंगे 5 तक। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड 2 को दबाएंगे, यहाँ पे जाके एक पॉलीगॉन नोड दबा देंगे। फिर हम जूम इन करके कीबोर्ड की कीज़ को मास्क करेंगे 1 by 1 इस तरह करके। एक्चुअली नॉट 1 by 1, लेकिन बेसिकली ताकि सारी कीज़ कवर हो जाए तो हम एज अ होल पूरे कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उनको एक दफ़ा मास्क कर लेंगे। ओके, जब हमारी सारी मास्किंग हो गई है हम अपने एंड पॉइंट को हमारे स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और अब हमें इस तरह का कोई मास्क मिलेगा। अब ये ज़रा अजीब लग रहा है तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले ब्लू का कलर हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, जो कि हमने यूज़ किया उस तरह का कर लेते हैं यूज़, समथिंग अलोंग दिस टाइप। ओके, इस तरह का उसने ब्लू यूज़ किया है। अब इसको फिक्स करने के लिए हम मर्ज 2 पे जाएंगे और यहाँ पे जो ब्लेंड का ऑप्शन है उसको हम ज़रा कम कर देंगे। सो राइट अबाउट हियर 0.559 तक या फिर 0.543 ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब हम एक की को येलो कर देंगे ताकि जिस तरह ख्याम ने किया उस तरह का लगे। उसको करना काफ़ी इजी है, हम दोबारा एक बैकग्राउंड लेंगे, इस बैकग्राउंड को हम येलो कलर देंगे जिस तरह ख्याम ने दिया हुआ है, येलो या फिर ऑरेंज टाइप। दोबारा से हम मेक श्योर करेंगे कि जिस तरह हमने मर्ज 2 को पूरी स्क्रीन में भरा था, यानी कि इसका साइज़ फुल किया था, इसी तरह यहाँ पे भी हम इसका साइज़ फुल कर देंगे 5 तक। हम बैकग्राउंड 3 पे जाएंगे और यहाँ पे एक और पॉलीगॉन लगा देंगे। अब यहाँ पे जब हम जूम इन करेंगे तो मैं कोई भी की पकड़ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली हो गई। यहाँ पे मैं इसको मास्क करूँगा सिर्फ एक की को, और मास्क करने के बाद ज़रा इस तरह का अजीब सा इफेक्ट निकलेगा, लेकिन इसको फिक्स करना काफ़ी इजी है। मर्ज 3 पे जाके दोबारा हम इसका ब्लेंड कम कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी सारी कीज़ ब्लू हो गई हैं और उसमें सिर्फ एक की येलो रह गई है। अब एक और चीज़ भी इधर मिसिंग है, वो है कि यहाँ स्क्रीन पे हेलो वगैरह लिखा आ रहा है, जबकि ख्यान की स्क्रीन पे करंटली वो ग्लोइंग सा वाइट है। तो इसको भी हम इजीली फिक्स कर सकते हैं, जिस तरह हमने इन दोनों को किया है इसी तरह हम स्क्रीन को भी वाइट करेंगे। एक बैकग्राउंड कनेक्ट करेंगे, इस बैकग्राउंड को हम वाइट कर देंगे, मर्ज को हम फुल कर देंगे ताकि स्क्रीन कवर हो जाए, और फिर हम बैकग्राउंड 4 पे जाके पॉलीगॉन को दबाएंगे। पॉलीगॉन को दबाने के बाद जिस तरह हमने कीबोर्ड को ट्रैक किया था, कीबोर्ड की सारी कीज़ को, इसी तरह हम स्क्रीन को ट्रैक करेंगे। अब हमारी स्क्रीन अच्छी तरह ट्रैक हो गई है। अब इसको ज़रा एक ग्लो सा इफेक्ट देने के लिए हम इस बैकग्राउंड 4 के आगे एक सॉफ्ट ग्लो डाल सकते हैं और इसको हम एडजस्ट कर देंगे। इसका गेन हम ज़रा कम कर देंगे, थ्रेशोल्ड ज़रा इंक्रीज़ कर देंगे और ग्लो साइज हल्का सा इंक्रीज़ कर देंगे, और अब ये इस तरह लग रहा है। ओके, अब आगे जाने से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया, हमारे कीबोर्ड का कलर एग्जैक्ट नहीं है, तो बस मैं इधर जाऊंगा और कीबोर्ड को ज़रा हम लाइट कर देते हैं ऑलमोस्ट लाइक दिस, और जो हमारा मर्ज 2 है उधर जाके हम ब्लेंड को भी हल्का सा इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ताकि वो थोड़ा सिमिलर लगे। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, हमारा जो कंप्यूटर वगैरह वो इतना ग्रे नहीं है, तो कलर करेक्टर में जाके हम सैचुरेशन को थोड़ा सा और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अभी ज़रा डल लग रहा है, लेकिन हम इसको बाद में फ़िक्स करेंगे। और जो हमने सैचुरेशन का नंबर पहले कलर करेक्टर में रखा है 0.17, वही हम दूसरे कलर करेक्टर में भी जाके कर देंगे। अब ये सारा कुछ फुल्ली ग्रे हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हमने जो अगली चीज़ करनी है वो है कि इस कंप्यूटर के अंदर 2 आइकन्स आने चाहिए, एक मॉनिटर का और एक सूटकेस का। तो अब हम वो ऐड कर देते हैं जल्दी से। अब उनको ऐड करने का एक ईजी तरीका है, अभी जो हमने अपने मॉनिटर की स्क्रीन को वाइट किया है, इस सॉफ्ट ग्लो के बाद सबसे पहले हम अपना मॉनिटर का आइकन उठाएंगे और इसको लगा देंगे। अब ये एक मर्ज के साथ कनेक्ट हो गया।
इसी तरह हम अपने ब्रीफकेस के आइकन को लेंगे और इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और ये भी एक और नए मर्ज के साथ कनेक्ट हो गया। ओके, अब ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैं इन सबको पकड़ के ज़रा थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अपने मॉनिटर के आइकन पे आएँ तो इसका अगर मैं साइज़ छोटा करूँ और ब्रीफकेस के आइकन का भी ज़रा साइज़ छोटा करूँ तो इनको मैं इजीली पोजीशन कर सकता हूँ ऊपर, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस। ओके, अब हमने दोबारा से इन दोनों आइकन्स को ग्रे करना है। तो जिस तरह हमने अपने कीबोर्ड माउस को ग्रे किया था उसी तरह हम एक CC नोड लगाएंगे और इन दोनों को ग्रे कर देंगे, लेकिन इस दफ़ा हम सैचुरेशन को फुल्ली ज़ीरो कर देंगे। यही नोड मैं दोबारा Ctrl+C करके पेस्ट कर दूंगा इधर ताकि ब्रीफ केस भी उसी तरह ग्रे हो जाए। अब हम ज़रा छोटी सी एनिमेशन करेंगे कि हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस फ्रेम में आए। तो ये करना काफ़ी ईजी है। सबसे पहले हम अपने मॉनिटर और कीबोर्ड वाले जो नोड्स हैं उनके एंड पे यानी कि मर्ज 4 के बाद एक ट्रांसफॉर्म लगाएंगे और फिर हम जाएंगे फ्रेम नंबर 20 पे। यहाँ पे जाके हम सेंटर XY को की फ्रेम कर देंगे और फिर हम फ्रेम 0 पे जाके सेंटर XY को की फ्रेम कर देंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले करना क्या है, और यहाँ पे हमने सबसे पहले करना ये है कि फ्रेम 0 पे रहते हुए हमने X पोजीशन को लेफ़्ट साइड पे कर देना है ताकि वो फ्रेम से बाहर हो जाए। अब इसी तरह हम अपने माउस वाले जो नोड्स हैं उनके आगे एक ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे हम दोबारा फ्रेम 20 पे जाएंगे, की फ्रेम, फ्रेम 0 पे जाएंगे, की फ्रेम, लेकिन इस दफ़ा हम माउस को हल्का सा बस बाहर कर देंगे फ्रेम के राइट साइड पे करके। तो अब कुछ ये इस तरह एनिमेशन लग रही है। ओके, अब इसको स्मूथ करने के लिए हम स्प्लाइन एडिटर खोलेंगे। यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे जब तक हमें हमारे दो ट्रांसफॉर्म नहीं मिल जाते, ट्रांसफॉर्म 2 और ट्रांसफॉर्म 1। अब हम इस बटन को दबा के जूम आउट करेंगे, Ctrl+A दबाएंगे हम, राइट क्लिक, ईज एंड आउट क्यूबिक। अब ये एनिमेशन कुछ इस तरह लग रही है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने टेक्स्ट डालना है। अब ख्याम की वीडियो में उसने टेक्स्ट डाला हुआ है एज ए वीडियो एडिटर और वही टेक्स्ट हम डालेंगे। अब ये टेक्स्ट डालना काफ़ी ज़्यादा इजी है। हमने बेसिकली करना क्या, इस ट्रांसफॉर्म 1 के आगे हम एक टेक्स्ट का नोड लगा देंगे और एक और मर्ज बन जाएगा। इस टेक्स्ट के बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे एज ए और दूसरी लाइन पे जाके वीडियो और फिर तीसरी लाइन पे जाके एडिटर। अब हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को ब्लैक करेंगे और फिर हम जाएंगे मर्ज 7 पे। मर्ज 7 पे जाने के बाद हम साइज़ को इंक्रीज कर देंगे इसका ज़रा, और फिर हम टेक्स्ट पे दोबारा वापस आ जाएंगे। यहाँ पे हम जो फॉन्ट है वो चूज़ करेंगे पॉपिंस, और जो उसका वेट है वो हम कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली लाइट या एक्स्ट्रा लाइट। सबसे पहले हम इनकी लाइन स्पेसिंग को ज़रा कम करेंगे और इसको ज़रा लेफ़्ट पे पोजीशन कर देंगे जस्ट लाइक दिस। इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा करेंगे टेक्स्ट को यूज़ करके, जो टेक्स्ट वाला नोड है। एंड अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं ख्याम की वीडियो में कि उसकी वीडियो में, अब हम ख्याम की वीडियो में एक चीज़ देख सकते हैं कि जो लफ्ज़ वीडियो और एडिटर है उसका जो वेट है, फॉन्ट का वेट, वो ज़्यादा है। इसको फिक्स करना काफ़ी ईजी है। हमने अपने टेक्स्ट के बॉक्स पे जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और हमने दबाना है कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग। यहाँ पे एक मॉडिफायर्स का टैब ओपन हो जाएगा, इसको हम दबाएंगे। अब यहाँ पे जाके हम वीडियो एडिटर को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ इस तरह, और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लाइट को चेंज कर देंगे लाइट पे। और फिर हम क्या करेंगे, हम टूल्स पे वापस जाएंगे और यहाँ पे हम एच एंकर को लेफ़्ट की तरफ कर देंगे। और फिर अब हमारा टेक्स्ट ज़रा राइट को चले गया तो हम इसको रीपोजिशन कर देंगे लेफ़्ट पे। अब इस टेक्स्ट को हम जल्दी से एनिमेट कर देते हैं। आप कोई भी एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं इस टेक्स्ट पे, लेकिन मैं ज़रा अभी सिंपलिसिटी के लिए बस सादा राइट ऑन एनिमेशन यूज़ करूँगा। तो इसके लिए हम फ्रेम 10 पे जाएंगे, हम राइट ऑन को की फ्रेम कर देंगे और फिर हम फ्रेम 20 पे जाएंगे और राइट ऑन को दोबारा की फ्रेम कर देंगे।
हम अपने पहले की फ्रेम पे वापस जाएंगे और इस वाले पॉइंट को लेफ्ट पे कर देंगे। नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अब इस टेक्स्ट के पीछे जो सर्कल्स आते हैं हम उनको क्रिएट करेंगे, तो वो क्रिएट करना काफ़ी ईजी है। हम एक बैकग्राउंड लेंगे, हम इस बैकग्राउंड को येलो टू ऑरेंज कलर दे देंगे जिस तरह ख्याम ने दिया हुआ है, और हम इस पे एक इलिप्स मास्क लगाएंगे। इसको हम ज़रा छोटा कर देंगे और एक हम लगा देंगे वी के लेफ्ट पे। इस तरह हो गया। और अब हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, इन 3 नोड्स को कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह। और अब हम अपने दूसरे एलिप्स को जो हमने अभी पेस्ट किया है उसको पकड़ के आर के एकदम यहाँ कर देंगे। अब यहाँ पे एक इशू काफ़ी इजीली दिख रहा है कि ये सर्कल्स हमारे टेक्स्ट के ऊपर है जबकि इनको नीचे होना चाहिए, तो इसको फिक्स करना काफ़ी ईजी है। हम मर्ज 8 को दबाएंगे और यहाँ पे ओवर के बजाय अंडर कर देंगे, और सेम ही हम करेंगे मर्ज 8 1 के साथ, और इसको अंडर कर दिया। नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। एक और चीज़ जो मैंने अभी भी नोटिस किया, ख्याम ने अपने टेक्स्ट का कलर एक्चुअल में ब्लैक नहीं बल्कि एक बड़ा डार्क सा ग्रे रखा है, तो हम भी इसी तरह इसको ग्रे कर देंगे। अब दोबारा से हम देख सकते हैं हमारा नोट स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो हम इन सब को ज़रा पकड़ेंगे एक्सेप्ट द नोड्स एट द बॉटम, और हम इन सब को ऊपर कर देंगे। तो भी एक इशू है, ये जो येलो सर्कल्स हैं ये पूरा टाइम हमारी स्क्रीन पे रहते हैं, तो हमें इनको ज़रा पॉप इन कराना होगा जब हमारा टेक्स्ट एक्चुअल में आना शुरू हो। तो ये करना काफ़ी ईजी है। हम इन दोनों बैकग्राउंड को हल्का सा नीचे करेंगे, इन पे हम एक ट्रांसफॉर्म लगा देंगे, और एक ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम की फ्रेम नंबर 10 पे जाएंगे, साइज़ को की फ्रेम करेंगे, और की फ्रेम नंबर 18 पे जाके या 19 पे जाके एक और की फ्रेम लगा देंगे। हम पहले की फ्रेम पे जाएंगे और उसका साइज़ छोटा कर देंगे। क्या यहाँ पे एक इशू है, हमारा जो सर्कल है वो स्क्रीन के सेंटर पे जाके छोटा होना शुरू होता है जबकि उसको अपनी पोजीशन पे रहते हुए छोटा होना है। तो इसको फिक्स करना काफ़ी ईजी है कि हम इसका साइज़ छोटा करने से पहले जो इसका पिवट एक्स है उसको ज़रा लेफ़्ट पे कर दें और एकदम जहाँ पे ये सर्कल है वहाँ पे ले। पिवट एक्स इंस्पेक्टर जो मेन्यू है उसके सेंटर एक्स के एकदम नीचे, तो आपने बस इसको ज़रा एडजस्ट कर लेना है इस तरह। और अब हम इसके पहले की फ्रेम पे जाके इसका साइज़ छोटा कर देंगे। अब मैं इसी ट्रांसफॉर्म को कॉपी करूँगा और इस बैकग्राउंड के आगे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेकंड सर्कल है ये इधर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पिवट अभी भी इधर लगा हुआ है। अब हम इसका पिवट पकड़ेंगे और इसका पिवट पकड़ के हम इस सर्कल पे ले आएंगे ताकि ये अपनी पोजीशन में रहते हुए पॉप इन करे। अब हम देख सकते हैं एनिमेशन इतनी स्मूथ नहीं है, ज़रा थोड़ी सी जैंकी लग रही हैं। इसको फिक्स करना काफ़ी ईजी है। हम स्प्लाइन को दबाएंगे और सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को फिक्स करेंगे। तो हम हमारे टेक्स्ट नोड के अलावा सारी चीज़ों को अनसेलेक्ट कर देंगे और जब हमारा सिर्फ टेक्स्ट ओपन है तो हम दोबारा से जूम आउट करेंगे, कंट्रोल ए, और इस दफ़ा हम एस दबाएंगे, फिर हम टी दबाएंगे और ईज इन को हम कर देंगे 50 तक और ईज आउट को भी 50 तक। फिर हम जाएंगे अपने ट्रांसफॉर्म 3 और ट्रांसफॉर्म 3 1 पे। यहाँ पे हम जाएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म 3 1 और ट्रांसफॉर्म 3। ये रहा। जूम आउट करेंगे, कंट्रोल ए, राइट क्लिक, ईज और आउट क्यूबिक। अब इस सीन के दूसरे पार्ट पे जाने से पहले हमें बस एक माउस का कर्सर लाना होगा जो कि इस मॉनिटर से इस ब्रीफ केस तक जाए। ओके, तो अब वो माउस का कर्सर डालने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने इन मॉनिटर और ब्रीफ केस वाले आइकन पे जो कि यहाँ पे है, जहाँ पे हमने कलर करेक्टर लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे जब हम जगह क्रिएट करते हैं तो मैं इस मर्ज 7 के पूरे नोट स्ट्रक्चर को हल्का सा नीचे कर दूँगा और मैं इन नोड्स को थोड़ा सा लेफ़्ट पे कर दूँगा
ताकि यहाँ पे हम और नोड्स लगा पाएँ। अब मैं अपने माउस का आइकन पकड़ूंगा और इसके आगे मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड लगा के इसका साइज़ छोटा कर दूंगा। अब यहाँ पे हम की फ्रेम नंबर 20 पे जाएंगे और इसके सेंटर XY को हम की फ्रेम कर देंगे। फिर हम की फ्रेम नंबर 30 पे जाएंगे, इसको दोबारा की फ्रेम कर देंगे। फिर हम की फ्रेम नंबर 35 पे जाएंगे और इसको दोबारा की फ्रेम कर देंगे। और फिर हम की फ्रेम नंबर 45 पे जाएंगे और दोबारा की फ्रेम कर देंगे। अब हमारे ये 4 की फ्रेम लग गए। अब की फ्रेम नंबर 1 पे हम जाएंगे और इस माउस को पकड़ के स्क्रीन से बाहर कर देंगे। उसके बाद हम दूसरे की फ्रेम पे जाएंगे और इस माउस को हम मॉनिटर के पास ले आएंगे। अब तीसरे की फ्रेम पे हम की फ्रेम नंबर 2 की X वैल्यू को कॉपी करेंगे और की फ्रेम नंबर 3 पे लगा देंगे। और फिर हम की फ्रेम नंबर 2 के Y वैल्यू को कॉपी करेंगे और इसको भी की फ्रेम नंबर 3 के Y वैल्यू पे लगा देंगे। तो बेसिकली की फ्रेम नंबर 2 और 3 एकदम सेम है, कॉपी पेस्ट है बेसिकली। फिर हम आखिरी की फ्रेम पे जाएंगे और इसको पकड़ के सूटकेस पे ले आएंगे। अब यहाँ पे एक इशू है, जो हमारा कर्सर है वो एकदम स्क्रीन से बाहर हमें दिख सकता है। इसको ठीक करने के लिए हम मर्ज 9 को दबाएंगे जहाँ पे हमारा माउस कर्सर कनेक्टेड है और यहाँ पे हम ऑपरेटर पे जाके इसको अटॉप कर देंगे। नाउ वो एकदम स्क्रीन के अंदर से ही आएगा, एकदम इस तरह। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अभी भी ज़रा स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर नज़र आता है। अब इसका एक ज़रा कॉम्प्लिकेटेड फिक्स है, जो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। एक रेक्टेंगल मास्क पकड़ेंगे, इसको मर्ज 9 के ब्लू के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम इस मास्क को छोटा कर देंगे एकदम इस तरह एंड इसको हम यूं कर देंगे। नाउ वो एकदम एग्जैक्टली उसके एज से ही आएगा और उसके बाहर हमें नहीं दिखेगा माउस का आइकॉन। अब हम ज़रा इस माउस के आइकन के एनिमेशन को स्मूथ करते हैं। हम दोबारा से स्प्लाइन टैब को खोलेंगे और हम ट्रांसफॉर्म 4 को इस दफ़ा सेलेक्ट करेंगे। हम जूम आउट करेंगे और अब हमारे पास यहाँ पे 2 राइजेस हैं और एक यहाँ पे सेंटर में स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले 2 पॉइंट्स हैं उनको इस तरह सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे S दबा देंगे। फिर हम T दबाएंगे, ईज़ इन अराउंड 42 और ईज़ आउट अराउंड 42। और हम ये सेम चीज़ करेंगे दूसरे आखिरी 2 पॉइंट्स के साथ। हम सेंटर वाले ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, S दबाएंगे, ईज़ इन को 42, ईज़ आउट को भी राउंड अबाउट 42। और अब हम फाइनली अपने इस पूरे फ्रेम को जूम आउट कर सकते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे मर्ज 1_1 के आगे और इधर एक ट्रांसफॉर्म नोड लगा देंगे। फिर हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और राउंड अबाउट की फ्रेम नंबर 70 पे हम जाएंगे या फ्रेम नंबर 75 और यहाँ पे जाके हम साइज़ को की फ्रेम कर देंगे और फिर हम की फ्रेम नंबर राउंड अबाउट 100 तक चले जाएंगे और एक और की फ्रेम लगा देंगे। फ्रेम नंबर 100 पे जाने के बाद हम इसका साइज़ काफ़ी छोटा कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक इशू देख सकते हैं कि हमारा जो वाइट बैकग्राउंड है वो भी साथ छोटा होता जा रहा है। अब इसको हम कैसे बचाएं? अब हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, हम इस बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे और एक न्यू बैकग्राउंड डालेंगे और इस बैकग्राउंड के अल्फ़ा को हम कर देंगे 0। अब तो हमारा बैकग्राउंड है ही नहीं, अब इधर इशू है, हमें तो वाइट बैकग्राउंड चाहिए था। उसको फिक्स करना काफ़ी ईजी है। हम एडिट टैब में जाएंगे, अपनी फ्यूजन कॉम्पोजिशन को एक ऊपर वाले ट्रैक में रख देंगे और जो नीचे वाला ट्रैक है वहाँ पे हम एक सॉलिड कलर जनरेटर रखेंगे और इसका हम कलर कर देंगे वाइट। तो इस तरह अब हमारा बैकग्राउंड भी सेम रहेगा और हम अपने कंप्यूटर को भी जूम आउट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास जो आखिरी चीज़ रह गई वो है कि जो डॉलर साइंस हैं वो 1 by 1 करके स्क्रीन पे आते हैं। तो अब उनको रिक्रिएट करना काफ़ी इजी है, नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। और एक दफ़ा मैं करूँगा तो बाकी सारे भी आपको इजीली समझ आ जाएंगे। सबसे पहले हम अपने ट्रांसफॉर्म 5 के आगे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम एक टेक्स्ट नोड लगा देंगे।
इस टेक्स्ट नोड के अंदर हम जाके एक डॉलर साइन लिख देंगे और इसका कलर हम कर देंगे ऑरेंज या येलो। इसका साइज़ हम काफ़ी इंक्रीज़ कर देंगे और फॉन्ट भी चेंज कर देंगे। अब ख़याम की वीडियो में जिस तरह हम देख सकते हैं, एक डॉलर साइन एकदम बॉटम राइट में है, कुछ ज़रा कंप्यूटर के पीछे हैं, कुछ एकदम टेक्स्ट के साथ हैं और कुछ कीबोर्ड के थोड़ा आगे हैं। तो इनको भी हम इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बॉटम राइट वाला डॉलर साइन करते हैं। इधर जाके मैं इसका साइज़ ज़रा इंक्रीज़ कर दूंगा 1.2 तक, एंड इसको मैं ज़रा नीचे कर दूंगा और इसकी रोटेशन को मैं चेंज कर दूंगा इस तरह। फिर हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे 3 दफ़ा और, ताकि हम बाकी डॉलर साइंस इजीली बना सकें। अब यहाँ पे हम सेकंड टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे इस तरह, इसका साइज़ छोटा कर देंगे टू राइट अबाउट दिस, इसकी रोटेशन चेंज कर देंगे एंड इसको हम एकदम कीबोर्ड के साथ लगा देंगे। अब हम अपने तीसरे डॉलर साइन पे जाएंगे, इसका भी हम साइज़ काफ़ी छोटा कर देंगे और इसको हम एकदम जूम इन करके इस टेक्स्ट के साथ लगा देंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, लुक्स गुड। और अब हमारा आखिरी टेक्स्ट है, इसका भी हम साइज़ ज़रा छोटा करेंगे और ये एकदम जो मॉनिटर है उसके एकदम इस वाले हिस्से में जाएगा। जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस लुक्स परफेक्ट नाउ। अब अगर हम इसको एडिट टैब में देखें तो इस तरह लगता है जिस तरह ख़याम की वीडियो में लग रहा है। लेकिन इधर एक चीज़ है, हमारे जो टेक्स्ट हैं काफ़ी ब्लैंड लग रहे हैं, तो इनको फिक्स करना काफ़ी ईजी है। हम इन टेक्स्ट को ज़रा ऊपर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये वाला टेक्स्ट है, ये सबसे टॉप राइट पे काफ़ी बेसिक लग रहा है। इसके आगे मैं जाऊंगा और एक गॉसियन ब्लर लगा दूंगा और इसकी मैं स्ट्रेंथ तकरीबन इतनी तक रख दूंगा ताकि जो हमारा टेक्स्ट है उसकी एजेस स्टिल विजिबल हो, यानी कि फुल्ली इस तरह ख़त्म ना हो जाए लेकिन थोड़ा बहुत ब्लर आ जाए उस पर। अब मैं इस वाले पे जाऊंगा और इधर भी एक गॉसियन ब्लर लगा दूंगा। अब इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर दूंगा उससे कंपेयर करके, और फिर फाइनली हम एक कीबोर्ड वाले पे जाएंगे, इस पे भी मैं गॉसियन ब्लर पेस्ट कर दूंगा एंड इसका भी साइज़ हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अब अगर मैं इसको जूम इन करूं तो कुछ इस तरह लग रहा है। अब यहाँ पे जो फाइनल चीज़ रह गई है वो है कि ये जो हमारे डॉलर साइंस हैं ये स्क्रीन से राइट या लेफ़्ट से एंटर करें स्क्रीन में। तो ये करना भी काफ़ी इजी है। सबसे पहले हम अपने मेन डॉलर साइन पे जाते हैं, हम जाएंगे फ्रेम नंबर राउंड अबाउट आई थिंक 95 तक, नहीं एक्चुअली 90 तक। हम अपने पहले टेक्स्ट पे जाते हैं और इसके हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद हम दो चीज़ों को की फ्रेम करेंगे, सेंटर एक्स एंड वाई और रोटेशन में जाके जी को। यहाँ पे हम ये कर देंगे और फिर हम जाएंगे 105 तक या 100 तक, मोस्ट प्रोबेबली 100 तक कर लेते हैं। यहाँ पे हम दोबारा की फ्रेम लगा देंगे। अब हम पहले की फ्रेम पे जाएंगे, इसके जी को हम ज़रा चेंज करेंगे इस तरह और इसके एक्स एंड वाई को हम ज़रा नीचे ले जाएंगे इस तरह। तो जब भी अब ये जूम आउट हो रहा है कंप्यूटर तो ये इस तरह करके एंटर करेगा स्क्रीन को, हल्का सा टिल्ट करेगा और फिर एंटर करेगा। हम अगले टेक्स्ट पे चलते हैं, टेक्स्ट 2_1 पे। यहाँ पे जाके हम सेम 95 पे की फ्रेम लगा देंगे, सेंटर एक्स एंड वाई और रोटेशन जी, और फिर हम 100 तक जाएंगे। एक्चुअली मैंने गलती कर दी, की फ्रेम नंबर 95 पे नहीं, की फ्रेम नंबर 90 पे ही, फ्रेम नंबर 90 पे ही की फ्रेम लगाना था। तो इधर मैं लगा दूंगा और 95 पे जो की फ्रेम है उसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे भी हम पहले तो इसकी जी रोटेशन ज़रा हल्की सी चेंज करेंगे इस तरह ताकि स्ट्रेट हो जाए और इसको हम फ्रेम से बाहर ले जाएंगे। तो अब अगर हम इन दोनों को प्ले करें तो ये कुछ यूँ लगते हैं। अब हमारे आखिरी रह गए हैं डॉलर साइन एकदम एंड पे, इनको भी कर देते हैं। की फ्रेम नंबर 90 पे फ्रेम नंबर 90 पे जाएंगे, लेआउट, सेंटर एक्स एंड वाई की फ्रेम, रोटेशन जी की फ्रेम, फ्रेम नंबर 100 दोबारा से की फ्रेम।
पहले फ्रेम पे जाएंगे, पहले की फ्रेम पे जाएंगे, रोटेशन ज़रा हल्की सी चेंज करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे इसको और इसको स्क्रीन से बाहर ले जाएंगे। फिर हम जाएंगे आखिरी पे और यही करेंगे, सेंटर एक्स एंड वाई, रोटेशन 100 पे जाएंगे, की फ्रेम, इसको ज़रा हम सीधा करेंगे और फ्रेम से बाहर ले जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, काफ़ी लिनियर है, इनमें स्मूथनेस बिल्कुल नहीं है, उसको ठीक करना काफ़ी ईजी है। स्प्लाइन पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाके हम टेक्स्ट 2 _1, 2_2 और 2_3 को सिलेक्ट कर देंगे। हम जूम आउट करेंगे और यहाँ पे हम दबाएंगे Ctrl A, राइट क्लिक, ईज और आउट क्यूबिक। तो इस वक्त हमारी एनिमेशन में दो मसले हैं एग्जैक्टली। सबसे पहले हम जाएंगे फ्यूजन कॉम्पोजिशन में। एक मसला है कि हमारे जो टेक्स्ट है उनकी एनिमेशन कुछ ज़्यादा जल्दी हो रही है, जो हमारे डॉलर साइंस है, तो उनको फिक्स करना काफ़ी ईजी है। हम अपने टेक्स्ट पे जाएंगे, 100 के बजाय हम 1 0 10 तक चले जाते हैं और 1 0 10 तक, और यहाँ पे हम की फ्रेम लगा देंगे दोनों पे, और जो सेंटर वाला की फ्रेम है उसको हम कर देंगे डिलीट, यानी कि अनसेलेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो हमें कोई नया की फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस आगे जाके एक लगाना है और सेंटर वाले को डिलीट कर देना है। हम बाकी टेक्स्ट के साथ भी यही करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी कि हमारा जो ये वाला डॉलर साइन है, इस पे जो गॉसियन ब्लर है वो इनफ नहीं है, तो इसका हम ज़रा साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। और अब क्योंकि हमने अपने की फ्रेम ज़रा नए लगाए हैं, तो हमारे जो पुराना हमने स्प्लाइन में स्मूथनेस की थी वो बदल गई है। तो हम दोबारा स्प्लाइन खोलेंगे और लास्ट टाइम की तरह इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जूम आउट करेंगे, Ctrl A, राइट क्लिक, ईज और आउट क्यूबिक, और अब ये दोबारा से स्मूथ हो गए हैं। अब यहाँ पे एक और मसला जो मैं कह रहा था वो है कि जब हम जूम आउट करते हैं वो स्मूथ नहीं है, क्योंकि हमने उसको भी स्मूथ नहीं किया। अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं कौन से ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके हम जूम आउट करें, जो कि ट्रांसफॉर्म नंबर 5। मैं स्प्लाइन खोलूँगा, इन सारे टेक्स्ट को मैं सबसे पहले डीसेलेक्ट कर दूँगा और फिर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म 5 को ढूंढूंगा, जो कि ये रहा। अब यहाँ पे मैं जूम आउट करूँगा, Ctrl A S, फिर मैं T दबाऊँगा और ईज इनको मैं कर दूँगा राउंड अबाउट 55 तक और ईज आउट को भी 55 तक। एक्चुअली ईज आउट को हम 40 तक रखेंगे या 43 तक। अब अगर हम एनिमेशन देखें एडिट टैब में, तो अब तक हमारी एनिमेशन कुछ यूँ लग रही है। ओके, अब तक एनिमेशन काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें एक मेन इशू रहता है और वो है ख़याम का स्टॉप मोशन या फिर कह लो एक लैग इफेक्ट, और वो ऐड करना बहुत ही ईजी है। डाविंची के अंदर अपना एक टूल है जो कि है स्टॉप मोशन। तो इस मर्ज 10_3 के आगे मैं जाऊंगा, यानी कि एकदम मीडिया आउट से पहले यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉप मोशन, इसको मैं ऐड कर दूंगा। और क्योंकि हम अभी 30 FPS की टाइमलाइन में हैं, मैं इसके फ्रेम रिपीट को जाके कर दूंगा 2 पे। तो अब हमें ये ख़याम की तरह एक लैग इफेक्ट देगा, एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। इस वीडियो में मैंने जितने भी आइकॉन्स या फिर इमेजेस वगैरह यूज़ किए हैं वो सारे मैं एक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ड्राइव की लिंक दी होगी, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे इस ट्यूटोरियल को बेसिकली फॉलो करके ये सेम इफेक्ट बना सकते हैं।